हाँ तो जी एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन सीख चुके हैं कि तीनों अकाउंट्स के रूल्स क्या कहते हैं और उनका उनमें कैसे कैसे क्या चीज़ डेबिट करनी है और क्या चीज़ क्रेडिट करनी है। अब इस वीडियो में अपन इस पार्ट में ये सीखेंगे कि उन रूल्स को फॉलो करते हुए इस फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज करनी कैसे है। आई बात समझ में कि क्या उन रूल्स को फॉलो करते हुए इनकी जर्नल एंट्री करनी कैसे है। ठीक है, इसमें कैसे कि भाई क्या चीज डेबिट होगी, अगर वो डेबिट हो वो तो सीख ली कि कितने अमाउंट से क्या डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। भाई ये इसमें यहाँ पर क्या आएगा, डेट में कैसे लिखना है, सब चीज अपन इस वीडियो में इस पार्ट में सीखेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, मगर सुनिएगा उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। क्या कि अगर मैं जिस चीज में डील करता हूं, यानी कि सपोज करिए मेरा बिजनेस जैसे कि बुक्स खरीदने बेचने का है, यानी बुक्स बेचने का है। मेरा बिजनेस अगर फर्नीचर का है, ठीक है ना, मेरा बिजनेस मान लीजिए एसी का है, रेफ्रिजरेटर का है, तो इन जिन जिन का मेरा बिजनेस है वो मेरे लिए क्या होंगे, गुड्स होंगे। कि अगर भाई मेरा बुक्स का बिजनेस है, बुक्स बेचता हूँ, उससे पैसे कमाता हूँ, ये मेरा मेन बिजनेस है, तो ये बुक्स मेरी गुड्स है। फर्नीचर बेचता हूँ, फर्नीचर पैसे बेच के पैसे कमाता हूँ, तो फर्नीचर मेरा गुड्स है। ठीक है, एसी बेचता हूं तो एसी मेरा गुड्स है। तो आई बात समझो कि गुड्स की डेफिनेशन क्या है कि भाई जिसमें भी आपका बिजनेस डील करता है, जिससे भी आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है, ठीक है ना, वो आपका क्या है, गुड्स है। आई बात समझ में, ठीक है ना, जिससे भी आपकी रेवेन्यू इनकम जनरेट होती है वो आपका क्या है, गुड्स है। मगर एक चीज, एक जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सर हमको ये बात तो पता थी, तो रुको तो सही भाई। भाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं इनको खरीदता हूं तो इनके लिए, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए वर्ड्स यूज होता है क्या, परचेज। ठीक है, अकाउंट्स में जर्नल एंट्री करते समय सिर्फ इन चीजों के लिए वर्ड यूज होता है क्या, परचेजेस। ठीक है ना, इनको अगर मैं सेल करता हूं, इनको अगर मैं बेचता हूं तो इनके लिए वर्ड यूज होता है क्या, सेल्स। ठीक है, अगर गुड्स को मैं खरीद कर लाया तो वर्ड यूज होता है परचेज। इनको अगर मैं बेचता हूं, इनको अगर निकाल के बेचता हूं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है क्या, सेल्स। आई बात समझ में। तो चलिए सर, हाँ भाई ये बात तो समझ आ गई, बल्कि बस सर इतनी सी बात थी जरूरी। हाँ भाई यही बात थी जरूरी। ठीक है, मैं जानता हूँ आप सब होशियार हो, आपको बहुत जल्दी समझ आ गई होगी बात। ठीक है ना, तो एक बार नहीं आई तो फिर से दोबारा समझा दूं क्या कि अगर मैं जिस भी चीज में डील करता हूँ वो मेरे गुड्स होते हैं, और गुड्स को अगर खरीदता हूँ तो उसके लिए वर्ड यूज होता है परचेज, और अदरवाइज उसको अगर मैं बेचता हूँ तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सेल्स। तो सर अब ये कैसे, अभी रुको धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, चलिए जी देखिए, अब पढ़ते हैं जर्नल एंट्री करनी कैसे। मैंने आपको समझाया क्या, तीन अकाउंट है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, कोई भी एसेट आ रही है तो उसको डेबिट करो, कोई एसेट जा रही है तो क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कोई चीज रिसीव करता है तो उसको डेबिट कर दो, कोई भी पर्सन कोई चीज हमको देता है तो उसको क्रेडिट कर दो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फिर तीसरा और आखिरी, नॉमिनल अकाउंट रूल कहता है कि कोई भी खर्चा या लॉस हुआ है तो उसको डेबिट कर दो। ठीक है, कोई भी इनकम या गेन हुआ है तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, ये तीनों रूल आपको यहां पर सेट करके चलने, कहा यहां पर सेट करके चलने हैं, और फिर जनरल एंट्री अपनी करनी है। ठीक है, देखिए, तो चलिए चलिए चलिए, सबसे आपके जीवन की सबसे पहली जर्नल एंट्री आप सीखने वाले हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री आप सीखने वाले हैं, और वो जर्नल एंट्री क्या है मैं यहां पर एक बार आपको लिखता हूं। देखिए मेरे पास ये डीके गोयल है, मैं इसी में से इलस्ट्रेशन उठा रहा हूं, क्वेश्चन उठा रहा हूं और आपको यहां पर लिख के दे रहा हूं। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि कुछ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आपको करने हैं। सिया राम एंड सन्स है जिनके बुक्स में ये ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 1 है, पेज नंबर 9.6 का। ठीक है ना, सिया राम एंड सन्स का बिजनेस है और उन्होंने ट्रांजेक्शन किया। पहला ट्रांजेक्शन, अगर आपके पास बुक्स है तो उसमें देख रहे होंगे जनवरी 1 को लिखा हुआ है क्या, सिया राम
एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस क्या किया? स्टार्ट किया विथ कैश रुपीज कितने के? कितने का है एक बार? एक 50,000 रुपीज का है ना। एक सेकेंड, कितने का? 50,000 रुपीज। आई बात समझ में कि क्या सिया राम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 50,000। अब इस चीज का मतलब समझना कि भाई बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं कि सर पहले उसमें पैसा लगाया जाता है। तो इसने भी यही किया कि सिया राम एंड सन्स ने क्या भाई बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 रुपये उसके अंदर लगा दिए। अब अगर आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें एक कंसेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि अगर कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है कैश से तो उसको अपन कैपिटल ट्रीट करते हैं और कैपिटल हमारी क्या होती है? लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग अलग एंटिटी होते हैं, है ना। बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग अलग एंटिटी होते हैं, तो जिस वजह से वो पैसा जो लगा रहा है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन चुका है या और कैपिटल नाम से लायबिलिटी बन चुका है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे सिया राम एंड सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सिया राम एंड सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ध्यान रखना, कोई भी असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब समझिए, बिजनेस स्टार्ट किया यानी बिजनेस अपन किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? सिया राम एंड सन्स के बिजनेस की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। सिया राम एंड सन्स के पर्सनल अकाउंट्स में एंट्री नहीं कर रहे, अपन उसकी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर रहे हैं। तो बुक्स उस बिजनेस के लिए जो सिया राम ने पैसा जमा कराया बिजनेस में, वो सिया राम एंड सन्स के बिजनेस के लिए क्या है? असेट आई है। कैश आया है या गया है? कैश आया है सर कैश आया है। तो कैश आया है यानी कि 1 जनवरी, देखो यहां लिख देंगे अपन, यहां लिखेंगे ईयर 2000, मेरे बुक्स पुरानी है तो शायद 2019 है, आपकी कुछ और हो सकता है। ठीक है ना। 1 जनवरी को क्या? 1 जनवरी को क्या आया है? सर हमारे बिजनेस में पैसा आया है, हमारे ओनर ने हमारे अंदर क्या पैसा लगाया है, हमारे बिजनेस स्टार्ट कर दिया इसमें और इसमें पैसा लगाया है। तो बुक्स यानी कि क्या? सियाराम एंड सन्स के बिजनेस में पैसा आया है यानी कि कैश रिसीव्ड हुआ है, असेट आई है। तो असेट आती है तो उसको क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। सर अब आगे देखिए, आगे ये कि यहां पे एक बार कुछ नहीं लिखना अपने को, 50,000 रुपीज यहां पर लिख दिए जाएंगे। ठीक है, क्या लिख दिए जाएंगे? 50,000 रुपीज से डेबिट किया। अच्छा सर अब आगे ये कि मैंने क्या बोला कि क्या बिजनेस के लिए वो क्या बना है? कैपिटल बना है। और कैपिटल क्या होती है? हमारी लायबिलिटी बनती है बिजनेस की। ठीक है ना। और लायबिलिटी क्या होती है सर? लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो टू कैपिटल अकाउंट, किस नाम से लायबिलिटी बनी है? कैपिटल के नाम से। और वो मैंने आपको समझा दिया क्यों बनाया। अच्छा, और एक और चीज समझना, ये कैपिटल अकाउंट समझाया था आपको। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिया राम एंड सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि सर ये सिया राम एंड सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसा कि हमने सीखा था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो देखिए मैंने इसको क्रेडिट ही किया है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिया राम को, है ना। सिया राम एंड सन्स ने यानी सिया राम जी ने हमको क्या दिया है? पैसा दिया है। और उसने वो क्या है? वो क्रेडिट हो गए हैं क्योंकि वो गिवर है। ठीक है। और हमारे पास असेट चल कर आई है, तो कोई चीज असेट चल के आती है, कोई प्रॉपर्टी चल कर आती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट देखनी चाहिए। इसको एकदम इसी तरह से लिखना है। ठीक है ना। किस तरह से? देख लीजिए, कैश अकाउंट थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखिएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, यहाँ पे डेबिट, और यहां से 2 वर्ड छोड़ के इसके यहां से लिखिएगा टू कैपिटल अकाउंट। ये टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे जहां पे भी टू आएगा उसके आगे जो चीज लिखी जाएगी इसका मतलब वो चीज क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। बात समझना, ठीक है ना। क्या कोई चीज डेबिट करनी है तो उसको ऊपर लिखा जाएगा, उसके नाम के आगे डेबिट लग दिया जाएगा। ठीक है ना। और कोई चीज क्रेडिट हो रही है तो उसके अकाउंट, उस डेबिट होने वाले अकाउंट के नीचे लिखा जाएगा और उसके 2 वर्ड्स छोड़ के टू लगाकर। आई बात समझ में? मेरी बात दोबारा से सुन लीजिए, अगर नहीं आई तो क्या, किसी भी चीज को, किसी भी अकाउंट को अगर डेबिट करना है तो उसको ऊपर लिखिए, उसके नाम के आगे डेबिट लिख के। ठीक है। और जो चीज क्रेडिट हो रही है उस डेबिट होने वाले अकाउंट के नीचे
उसके 2 वर्ड छोड़ के टू लगा के उस अकाउंट का नाम लिखिए जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है। अच्छा, अमाउंट में क्या आएगा सर? अमाउंट वही 50,000 से हमारी कैपिटल बन गई है। बोलिए, बात समझ आई? आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, चलिए जी अगला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। अब यहां पर वो बात आएगी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल के बोली है कि क्या, कि सर गुड्स में जिसमें भी हम डील कर रहे हैं वो हमारा गुड्स है, और गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है? अगर उसको हम खरीद कर लाए हैं तो उसके लिए परचेज, और अगर उसको बेचा है तो उसके लिए सेल्स। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन यहां पर लिखा गया है, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं। अच्छा, पहले एक चीज और समझा दो। देखिए यहां पर एक आता है नरेशन। क्या आता है? नरेशन। नरेशन आपको सिंपल में कुछ भी नहीं है, फालतू की दिमाग, फालतू की बुद्धि नहीं लगानी भाई। सिंपल क्या लिखना है? बीइंग लिखिए, कॉमा लगा के जो भी ट्रांजेक्शन है ना अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, सेम टू सेम। चाहे लिख दीजिए बीइंग सियाराम स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, सिंपल। मेरे ख्याल इसमें मैं इसमें इतना ध्यान नहीं दूंगा, सिंपल होता है बहुत। बीइंग लगाइए, कॉमा लगाइए, जो ट्रांजेक्शन बुक्स में क्वेश्चन में दिया गया सेम एज इट इज उतार दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। मगर ये ध्यान रखना, नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। नरेशन एग्जाम में लिख कर आना जरूरी होता है, उसके नंबर अदरवाइज कई बार कट जाते हैं बच्चों के। ठीक है, चलिए जी अगला ट्रांजेक्शन में सीखो। अगला ट्रांजेक्शन दे रखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या? कितने रुपए के सर? इतने रुपए दे रखे हैं 20,000 रुपए। मतलब कि क्या? सियाराम एंड सन्स ने गुड्स परचेज की। देखा, कहा था ना कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज शब्द होगा? गुड्स के लिए होगा जब अपन जर्नल एंट्री करेंगे। देखना कैसे। सियाराम एंड सन्स ने गुड्स परचेज किए हैं जिसके बदले कैश दिया है कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। इसको इस तरह से पढ़ेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश का मतलब कि सियाराम एंड सन्स ने गुड्स परचेज किए हैं, कैश में परचेज किए हैं, कितने रुपए के? 20,000 रुपए कैश दिए। ठीक है, अब समझना, क्या गुड्स खरीदना मेरे लिए क्या था? खर्चा था या नहीं था? सोच समझ के बताइए। क्या मैं अगर गुड्स खरीद कर ला रहा हूं, कि सपोज करिए जो गुड्स खरीदे वो गुड्स मेरे ये है, ठीक है ना, ये गुड्स खरीद कर ला रहा हूं, ढंग से दिखाऊं, ये है, ठीक है ना, ये गुड्स है, ये गुड्स मैं खरीद कर ला रहा हूं। क्या ये गुड्स खरीद के ला रहा हूं, मैं जेब में से पैसे दे रहा हूं, तो वो क्या मेरे लिए खर्चा है? बिल्कुल है सर। सर ये खर्चा ही तो है, कैसी बातें कर रहे हो, हम इनको इतना आता है। अरे मुझे पता है यार, तुमको सब आता है, सॉरी सॉरी। ठीक है ना, तो गुड्स खरीद कर लाया तो ये मेरे लिए क्या है? खर्चा है साहब। तो खर्चा है तो इसको मैं क्या करूंगा? सर डेबिट करोगे ना। आपने तो बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। की कोई भी खर्चा या लॉस हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट ऐसा ही कहता है कि उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। ठीक है भैया, मेरे को समझ आ गया। मगर डेबिट किस नाम से करूंगा? तो मैंने क्या बोला था, अगर गुड्स खरीद कर लाए तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम? परचेज। तो परचेज अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट कर दो। परचेज अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट कर दो। क्या मेरे पास से कैश गया या नहीं गया? बताइए, गया ना? असेट चलकर गई ना, असेट चलकर गई, किस नाम से? कैश गया मेरे हाथ से, मेरे पास से कैश चला गया, तो कैश चला गया तो क्या करूंगा? सर क्रेडिट करोगे ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज, कोई असेट चलकर आती है तो डेबिट कर देते हैं, कोई असेट छोड़कर चली जाती है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो टू कैश अकाउंट। ठीक है सर, बहुत अच्छे से एकदम बात समझ आ गई आपकी। चलिए जी, तो फिर से लिख दीजिए, अमाउंट में, डेबिट अमाउंट में लिख दीजिए कितना? 20,000, और क्रेडिट अमाउंट में लिख दीजिए कितना? 20,000। बोलिए जी, आई बात समझ में? हाँ सर आई। ठीक है जी, आगे चलें तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हाँ तो वही राधे। देखिए जी, आगे अगर अपन बात करें तो सुनिए, अगला ट्रांजेक्शन बहुत 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 इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी भी है आपके लिए सीखना। ठीक है ना, नरेशन मैंने आपको बता दिया, क्या? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए जी अगला ट्रांजेक्शन दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष कितने का? 12,000 रुपए के गुड्स खरीद कर लाया हूं।
कितने के? 12,000 रुपए के गुड्स खरीद के लाया हूं मैं। किससे? सुभाष से। हमारे बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हुआ कि क्या, कि गुड्स हमने परचेज किए किससे? सुभाष से। अब सिंपल सी बात, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ट्रांजैक्शन में नहीं दे रखा कि गुड्स कैश में परचेज किए हैं और वजह क्रेडिटर का नाम दे दिया, जैसे कि यहां पर नाम दिया गया है क्या? सुभाष। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दे रखा कि गुड्स कैश या बैंक से परचेज किए हैं तो क्या माना जाएगा कि उसने वो क्रेडिट पे परचेज किए। कहीं पे? ठीक है ना, अगर उसमें कैश का या बैंक का नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं है गुड्स परचेज करते समय, ठीक है ना, और वहां पे क्रेडिटर का नाम दे रखा है, तो ये माना जाएगा, समझ लेना कि गुड्स कहाँ पे परचेज किए गए हैं? कैश में परचेज किए गए हैं। कहाँ में परचेज किए गए हैं? कैश में परचेज किए गए हैं। ठीक है, बोलिए बात समझ आई क्या? हाँ सर आ गई। तो अब इसकी एंट्री तो समझा दो। बिल्कुल सिखाऊंगा ना यार। गुड्स परचेज करके लाया मैं, काय में? क्रेडिट पे परचेज करके लाया। किससे? सुभाष से। काय से? किससे परचेज करके लाया? सुभाष से। तो अब एक बात समझना, पहले तो मुझे बताओ, गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज करना हमारे लिए क्या है? खर्चा सर। खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो परचेज अकाउंट में क्या कर दूंगा? डेबिट। परचेज अकाउंट में क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। कितने से खरीद कर लाया? 12,000 रुपए के। बोलिए बात समझ आई? परचेज अकाउंट में क्या कर दूंगा मैं? डेबिट 12,000 रुपए से। अब सर कैश में तो हुआ ही नहीं, तो फिर क्रेडिट क्या करोगे? कैश तो गया ही नहीं, तो हमारे पास तो हर साइड चल कर ही नहीं गई, तो उसको तो क्रेडिट भी नहीं कर सकते। अरे रुको भाई, रुको रुको, समझना। अरे कैश नहीं गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। गुड्स किसने दिए? गुड्स किसने दिया हमको? सर सुभाष ने दिए है ना। तो सुभाष कौन है? रिसीवर या गिवर? सर गिवर है। तो गिवर है तो गिवर को क्या करते हैं? सर क्रेडिट करते हैं। तो चलिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। ये ध्यान रखना, नेम के आगे अकाउंट मत लगाना। ठीक है, किसी का भी नेम आ रहा है तो उसके आगे अकाउंट मत ही लगाना, और लगाना चाहो तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लगाना। ठीक है, कितने से? 12,000 रुपए से। ठीक है, बोलिए बात समझ आई? नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, ऐसे नरेशन लिख देना। ठीक है, हाँ सर समझ आ गई बात। चलिए जी, नहीं आई तो मैं दोबारा समझा दूं एक बार। नहीं सर आ गई, चलो फिर भी समझ लो। देखिए क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष कितने से? 12,000 रुपए के सर गुड्स खरीद कर लाए थे हम सुभाष से। अगर ना क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कैश में या बैंक में, तो क्या मानेंगे कि सुभाष से, नाम दे रखा है केवल सुभाष, तो क्या मानेंगे कि गुड्स क्रेडिट पे परचेज करके लाए हैं। ठीक है ना, वो क्रेडिट पे परचेज करके लाए हैं, तो परचेज पहली बात तो हमारे लिए खर्चा है, तो परचेज अकाउंट को हम क्या कर देते हैं? परचेज करते समय डेबिट कर देते हैं। एंट्री करते समय परचेज को डेबिट कर दिया जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, फिर क्रेडिट क्या होगा? कैश तो गया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, कैश नहीं गया तो हमारे लिए तो कौन है? सुभाष क्या है? क्रेडिटर बन गया हमारे लिए, क्योंकि इसको अब बाद में पैसा देना है, तो ये समझ के सुभाष को क्रेडिट कर दीजिए। अदरवाइज क्या, क्रेडिटर क्या है वो हमारे लिए? सुभाष ने हमको क्या दिए? गुड्स दिए, तो सुभाष कौन है? गिवर है, और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट कर दिए, तो क्रेडिट कर दिया, तो टू सुभाष अकाउंट, इसको क्रेडिट कर दिया। अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सुभाष ने हमको क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए हैं, तो ये हमारा क्या बन गया है? क्रेडिटर बन गया है। और क्रेडिटर हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी को क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। ये दोनों तरीके से आपको जैसे बात समझ आए वैसे कर लीजिए। मैंने लॉजिक वाली बात समझा दी, कंसेप्ट वाली बात दोनों समझा दी। ठीक है, आपको जैसे समझ आया आप वैसे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि हमने क्रेडिट क्यों किया, डेबिट क्यों किया। ठीक है, चलिए, नरेशन लिखना मत भूलना, ध्यान रखना। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, ये लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है ना, ये मेरे सिखाने से नहीं आएगा, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगा। मैं सिंपल सादी सिंपल मुंह पे बात बोलता हूँ कि क्या, ये नरेशन लिखना, कब कौन सा डेबिट करना है, कब क्या क्रेडिट करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनोगे। ठीक है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे इस जनरल एंट्रीज के ट्रांजैक्शन की, डीके गोयल बुक लिया हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, जोरदार और मोटी सी किताब आती है। ये देखिए, इतने सारे भर भर के इसके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये देखिए, ये इतनी मोटी किताब है, मेरी तो बहुत पुरानी हो चुकी है, इतनी मोटी किताब है।
इसमें ले आओ, इतने भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे कि प्रैक्टिस कर करके थक जाओगे और इतने परफेक्ट बन जाओगे कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं सही बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये किताब लाइए और इससे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। मैं किसी का भी इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, तुम्हारा ही फायदा है, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको जी। अगला ट्रांजैक्शन, परचेज्ड, सर लिखा हुआ है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश जनवरी 5 को। अच्छा उसमें मैंने तारीख नहीं लिखी, तारीख आप लिखना जानते हैं, ठीक है ना। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब ध्यान रखना यहां पर फर्नीचर मेरा गुड्स नहीं है, तो इसके लिए परचेज शब्द यूज मत कर देना, ठीक है क्या। कितने के हैं फर्नीचर? 6,000 रुपए का। कितने का है? 6,000 रुपए का, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ। तो ध्यान रखना फर्नीचर मेरा गुड्स, मेरे गुड्स नहीं है, तो इसके लिए परचेज वर्ड यूज नहीं होगा। तो सर क्या होगा बता रहा हूं, ठीक है। पर ध्यान रखना फर्नीचर मेरे गुड्स नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, ठीक है ना। अगर होता तो सीधे लिखा हुआ था कि गुड्स परचेज किए, ठीक है ना। मगर ध्यान रखना यहाँ पे क्या परचेज किया है? फर्नीचर परचेज किया है। बताइए आपके हिसाब से क्या है? सर असेट चलकर आई है, सर असेट चलकर आई है, फर्नीचर आया है हमारे पास। क्या है सर? फर्नीचर आया है। तो ठीक है भाई, फर्नीचर आया है तो फर्नीचर को मैं क्या कर दूंगा? सर कोई चीज आती है, कोई असेट या प्रॉपर्टी आती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो भाई जनवरी 5 को फर्नीचर अकाउंट को मैं क्या कर दूं? डेबिट कर दूं, ठीक है ना। क्या कर दूं? फर्नीचर अकाउंट को मैं क्या कर दूं? डेबिट कर दूं। सर फिर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? रुको, क्या गया मेरे पास से? क्या गया? सर कैश भी तो चला गया, तो ठीक है, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूं। भाई फर्नीचर आया और कैश चला गया, तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर को डेबिट कर दिया, कैश चला गया तो कैश को क्रेडिट कर दिया। कितने से? सर 6,000 रुपए से। लीजिए तो 6,000 रुपए ले लीजिए। आई क्या बात समझ में? सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ गई तो भैया ये भी लिख लेना, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, सॉरी फर्नीचर बॉट, यूं लिख लेना, ठीक है ना। या पूरा ट्रांजेक्शन लिखना, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, या तो पूरा लिख लेना आप। तो मैं तो बोल रहा हूँ कुछ भी मत बुद्धि मत लगाओ, बीइंग कॉमा लगा के फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है। अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख लो, कैश तक का अमाउंट यहाँ आता है अपना, ठीक है। चलिए सर बात समझ आ रही है हमको, तो बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। आगे सीख लें। पेड कैश टू सुभाष। अब सुनिए और भी जोरदार बात, पेड कैश टू सुभाष, यानी कि सुभाष से जो मैंने गुड्स परचेज किए थे आज उसको उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। उसका पेमेंट करने जा रहा हूँ थोड़ा बहुत, यानी कि कितने रुपए का? रुपीज, यहाँ पे रुपीज दे रखे हैं, कितने? 8,000। अच्छा इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पूरे भाई कितने के गुड्स खरीदे थे मैंने। गुड्स तो खरीदे थे 20,000 के, सॉरी 12,000 के, और 12,000 के बदले जरूरी नहीं है 8,000 का। इसमें सिर्फ इतना बोला गया कि 8,000 रुपये अभी पेमेंट कर रहा हूँ, बाकी का बाद में किया जाएगा, मान लीजिए, ठीक है ना। 8,000 रुपये का पेमेंट कर रहा हूँ, किसको? सुभाष को। तो ध्यान है, ये तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा था पिछली वीडियो में, याद है क्या? कि सुभाष से मैंने, सॉरी सुभाष को मैंने क्या कैश पे किया है, यानी कैश में पेमेंट किया है। तो मेरे पास से सर क्या चल के गया? कैश गया, तो इसको तो क्रेडिट करेंगे। मगर डेबिट किसको करेंगे? सर सिंपल सी बात है ना, सुभाष को पैसे मिल रहे हैं तो सुभाष हमारा रिसीवर है, तो सुभाष को हम क्या कर देंगे? सर डेबिट कर देंगे। तो करो ना, तो सुभाष अकाउंट क्या हो जाएगा? सुभाष एस लगा के अकाउंट डेबिट। ये ध्यान रखना, अकाउंट नाम के आगे तभी आएगा जब आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, अगर ये नहीं लगाते तो ये भी नहीं लगेगा। सुभाष डेबिट टू क्या? सर क्या गया? सर कैश गया, तो टू कैश अकाउंट, है ना। कितने रुपए से? सर 8,000 रुपए से। बोलिए, आई होप आपको इतनी तक बात समझ आ रही होगी। क्या लिख देंगे सर फिर नीचे? यहाँ पे डेट आ जाएगी, डेट इसके अंदर दे रखी है मेरे को 10 जनवरी, तो 10 जनवरी, और बीइंग कैश पेड, एक सेकंड में मार्कर बदल लूं,
बीइंग कैश पेड टू सुभाष। लिख देना आप खुद से, लिख लोगे? हाँ सर लिख लेंगे। चलो बहुत ही बढ़िया। अगला ट्रांजैक्शन दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। कितने रुपए के? रुपीज, आगे दे रखे अमाउंट 7,500, 7,500 रुपीज के। ठीक है ना सर? अब इसमें तो नाम और कैश दोनों आ रहा है, तो नाम और कैश दोनों आ रहा है तो कैश मानेंगे। नाम और कैश दोनों आ रहा है तो भाई, अरे नाम को थोड़ी देखोगे, फिर तो कैश ही देखोगे ना। जहां ट्रांजैक्शन में किसी का नाम और कैश दिख जाए तो दुनिया तो क्या चाहती है? कैश तभी ऐश। तो सिंपल, हम तो कैश ही देखेंगे भैया। हमको मतलब नहीं है तेरे नाम से, तेरा नाम रवि हो, ठीक है ना, कुछ भी हो भाई, हमको तो क्या दिख रहा है? कैश। तो हम तो एंट्री भी कायम करेंगे कैश में। चलो, कैश से बड़ा कोई नहीं, ठीक है ना? हाँ हम भी जानते कैश से बड़ा कोई नहीं। चलिए जी, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। ध्यान रखिए, गुड्स परचेज करके लाते तो क्या वर्ड यूज होता है? सर परचेज यूज होता है ना, अभी तो बताया था आपने। तो बताया तो लिखिए कितनी तारीख को एंट्री है? 16 जनवरी, ठीक है ना? परचेज अकाउंट खर्चा है ना मेरा, तो खर्चा क्या हो जाएगा? डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। मेरे पास से क्या गया सर? कैश चला गया। तो कैश चला गया तो क्या कर दूंगा उसको? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। बोलिए बात समझ आई क्या? जी हाँ सर आ गई। 7,500 रुपये से इसको क्रेडिट कर दो। ठीक है? हाँ सर आ गई। आगे क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश। ठीक है, इतना नरेशन लिख देंगे। सेम चीज बीइंग लगा के, BEING बीइंग कॉमा गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश। ठीक है? हाँ सर आ गई, बात समझ आ गई। ठीक है जी, चलिए जी, मिटा रहा हूं फिर मैं इसको। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि कितने रुपए से? 5,000 रुपये। सर 5,000 रुपये के गुड्स लाया हूं मैं इससे। कैश दिख रहा है कहीं पे भी? नहीं दिख रहा, नाम याद रखना पड़ेगा। कैश नहीं दिख रहा तो नाम याद रखो। अब सर कैश नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो ठीक है ना, हाँ यार बोल तो रहा हूँ, नाम याद रखो। ठीक है ना? एंट्री बोलिए। एंट्री होगी भाई, सर खर्चा हुआ है गुड्स परचेज करने का, तो गुड्स परचेज करके लाते हैं तो वर्ड यूज करते हैं परचेज। परचेज अकाउंट क्या कर देते हैं हम? डेबिट कर देते हैं। किससे खरीद कर लाए हैं? रवि से खरीद कर लाए हैं, तो रवि ने हमको गुड्स दिए हैं, तो ये हमारा गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर टू रवि। नाम तभी लिख, नाम के आगे अगर अकाउंट लगाना है तो पोस्ट एस लगाओ, फिर अकाउंट लगाओ, और अमाउंट में लिख दीजिए 5,000 डेबिट और 5,000 यहाँ पर क्रेडिट। बोलिए बात समझ आई? सर आ गई, बहुत अच्छे से बात समझ आ रही है। ठीक है जी, अगले दोनों ट्रांजेक्शन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, या मैं एक बार आपको समझा दूं। अगले ट्रांजेक्शन दे रखे मशीन बॉट फॉर कैश। एक बार बता ही दूं सर आपको तो लीजिए, मशीन बॉट फॉर कैश कितने रुपए की? रुपीज 8,000। सर मशीन खरीद कर लाए, मशीन हमारे पास चलकर आई, तो चलकर आई तो मशीन असेट, चलकर असेट या कोई भी प्रॉपर्टी चलकर आती है तो क्या कर देते हैं सर? सर उसको डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट कर दो। कितनी तारीख को? तारीख बोलो सर। 20 जनवरी। मशीन अकाउंट डेबिट टू कितने से? सर कैश में परचेज करके लाए 8,000 की, तो हमारे पास से क्या चला गया सर? सर कैश चला गया। सर कैश चला गया तो उसको क्या कर दे? सर क्रेडिट कर दे टू कैश। असेट चली गई सर हमारे पास से, उसको क्रेडिट भी करेंगे। एक असेट आई, एक असेट चली गई। चलो 8,000 रुपए से एक असेट तो डेबिट हो गई और दूसरी असेट क्रेडिट हो गई। ठीक है? हाँ सर। अच्छा मिटा दूं?
जहां सर मिटा दो। अगला ट्रांजैक्शन 27 जनवरी को एक और ट्रांजैक्शन दे रखा है, इसके अंदर क्या, पेड रेंट कितने रुपए से, पेड रेंट कितने रुपए से रेंट पे किया है, 400 रुपए से। कितने रुपए से, 400 रुपए का रेंट पे किया है हमने। तो भाई सुनिए, रेंट हमारा क्या है सर, खर्चा है। तो रेंट खर्चा है तो खर्चे को क्या करते हैं सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्या करूं मैं इसको सर, डेबिट कर दो क्योंकि हमारा क्या है, खर्चा है। तो चलिए भाई कर दीजिए। 27 जनवरी को एक और ट्रांजैक्शन यही हुआ कि हमने रेंट पे किया, तो रेंट पे किया हमारे लिए खर्चा हुआ, और रेंट को हमने क्या कर दिया, उसके नाम से डेबिट कर दिया। और खर्चा काय में पे किया सर, कैश में ही पे किया होगा ना। कैश में पे किया तो सर हमारे हाथ से कैश चला गया, हमारे पास से कोई चीज छोड़कर चली गई तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट। बोलिए कितने रुपए से, 400 रुपए से सर। ठीक है क्या, हाँ सर बात समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से आ गई सर। हम आपने पहला इलस्ट्रेशन तो करा दिए, दूसरा भी एक बार थोड़ा थोड़ा सा समझा दो यार। चलो समझा देते हैं, क्या करें। ठीक है, अच्छा एक चीज सॉरी एक चीज तो अपन भूल ही गए। अब समझना इसका टोटल, ये जितने भी ट्रांजेक्शन अपन ने अभी तक किए उन सब का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल लगा के यहाँ पर और डेबिट साइड का टोटल लगाकर यहाँ पर कर देना। जैसे इससे पहले वाले जितने भी ट्रांजेक्शन 400, 5000, उससे पहले वाला कितने का था, अच्छा मशीन कितने की थी, हाँ जो भी है, 400 से पहले 8000 की मशीन थी उसका, फिर 5000 वाला ये वाला, फिर उसके बाद 7500, फिर 8000, उन सब का टोटल लगाइए और यहाँ लिख दीजिए। आपका टोटल करीब आएगा 1,16,900 रुपए का, 1,16,900 रुपए का टोटल। ठीक है, हाँ सर बात समझ आ गई सर, बिल्कुल ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी एक बार देख लीजिए फिर आप, आइए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जो जो चीज़ आपको ना एक बार दोबारा से नोट करनी है, ठीक है ना, या पोज करके देख लीजिए करें, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बोला गया है, पहला ट्रांजेक्शन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स है, ठीक है ना। अप्रैल 7 को 2019 में अप्रैल 7 को पहला ट्रांजेक्शन दे रखा है, क्या, वही फॉर्मेट बनाओ पहले तो, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट अमाउंट। हर क्वेश्चन अलग अलग नेक्स्ट पेज से करना है, ध्यान रखना, नया क्वेश्चन नए पेज से, मेरी मानो तो एग्जाम में भी यही करना, नया क्वेश्चन नए पेज से उठाया करना, ठीक है ना। अकाउंट्स का नया क्वेश्चन नए पेज से करोगे जितना फायदा है, ठीक है। सर पन्ने भर गए, सर कोई बात नहीं, बनने तो यार आंसर शीट मिल जाती है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। चलिए जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये 7 अप्रैल को ट्रांजेक्शन दे रखा है, कितने का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितने रुपए से, 13,000 रुपए से। सर से अब आपने एक चीज बोली थी कि अगर गुड्स खरीदते हैं तो परचेज वर्ड यूज करते हैं और गुड्स बेचते हैं तो सेल्स वर्ड यूज करते हैं, तो मैं भी बोल रहा हूँ भाई यही बात बोली थी, तो यही काम करना है कि अब यहाँ पर गुड्स क्या किए हैं सर, सेल किए हैं, तो सेल किए हैं तो ये हमारी क्या है सर, इनकम है, क्या है, इनकम है। हाँ तो इनकम है तो इनकम क्या होती है सर, इनकम क्रेडिट होती है, तो ठीक है क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। पर सर फिर डेबिट क्या होगा, क्या है तेरे पास भाई, क्या है सर, कैश आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन सी एसेट चल के आई है, कैश आया है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 7 अप्रैल को। और क्या इनकम हुई है, किस नाम से हुई है सर, सेल्स नाम से हुई है, तो सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। तो आपको धीरे धीरे धुंधली धुंधली बातें क्लियर होने लग रही होगी धीरे धीरे, क्या करके कि सर परचेज करते हैं तो परचेज, कोई गुड्स परचेज करके लाते हैं तो परचेज को डेबिट कर देते हैं, कोई गुड्स सोल्ड करते हैं तो सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। हाँ भाई सिंपल, मगर ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ किसके केस में, गुड्स के केस में ही परचेज और सेल्स वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल।
क्या बोला मैंने? प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, प्रैक्टिस छूटी अकाउंट्स टूटी, बस। ठीक है ना? नरेशन बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। चलिए जी, एक और ट्रांजेक्शन मैं आपको बता दूं। सोल्ड गुड्स टू महेश। महेश को मैंने गुड्स सोल्ड किए कितने से? 15,000 रुपए से। 15,000 की गुड्स मैंने महेश को सोल्ड किए। अब ध्यान रखना, सर कैश नहीं दिख रहा, बैंक में नहीं दिख रहा, क्या मानू? सर क्रेडिट पे, उधार पर सामान ले गए हमारे से। सर उधार पे सामान ले गए और आपने भेज दिया। अरे क्या करता है यार, क्या हो गया? तो बिजनेस में तो चलता है। तो भाई गुड्स अगर मैं महेश को क्या क्रेडिट पे बेच चुका हूं, क्रेडिट पे बेच दिए हैं, तो मैं क्या उसका नाम याद रखूंगा? सर बिल्कुल रखोगे, आपका नुकसान होएगा। सर नाम याद रखना पड़ेगा कि गुड्स अब कैश नहीं है, तो क्या मैंने महेश को क्या क्रेडिट पे सोल्ड किए, तो क्या महेश गुड्स लेकर गया तो वो रिसीवर है या गिवर है? सर कैसी बात कर रहे हो, रिसीवर हुआ ना, तो ठीक है। तो महेश क्या है हमारे लिए? सर रिसीवर है। तो रिसीवर क्या होता है? सर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है। तो ठीक है सर, महेश को क्या कर दो? डेबिट कर दो। महेश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? सर सर 15,000 की तो दिए हैं गुड्स, तो 15,000 से। और सर सेल्स हुई है, हमारी इनकम भी हो गई, तो टू सेल्स ट्रीट कर दो। कितने से? सर 15,000 से। सर इनकम तो इसलिए क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तारीख बोल दो। तारीख क्या है सर? 9 अप्रैल। आप तारीख पहले ही लिखा करना, मैं तारीख पे अभी ध्यान नहीं दे रहा। तारीख मेरे को लगता है इसमें समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? चलिए जी, अच्छा आगे दे रखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। सर लीजिए, ठीक है ना? एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, कितने रुपए से रिसीव किए? 10,000। सर महेश से 10,000 रुपए मिले हैं मेरे को। सर महेश मेरे को 10,000 रुपए देके गया, तो देके गया तो रख ले भाई, एंट्री भी कर दे प्रसाद के साथ। क्या आया चलकर? सर कैश नाम की एक असेट चलकर आई है, तो उसको मेरे को क्या करना होगा? सर डेबिट करना होगा ना। हाँ हाँ भाई, डेबिट करना होगा, तो डेबिट कर दूं। कैश अकाउंट डेबिट कितने से? बोलो भाई। सर 10,000 रुपए से डेबिट कर दो। फिर उसके बाद महेश को मैं क्या करूं? सर महेश तो सर गिवर है ना, वो पैसे दिया है ना हमको। हाँ हाँ पैसे दिया या पैसे लिया है? सर महेश पैसे दिया है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ठीक है सर, महेश को क्रेडिट कर दो टू महेश। कितने से? 10,000 रुपए से। बोलो, यही एंट्री होगी कि एक बार जल्दी से बता दो फटाफट से लाइक का बटन दबा के, है ना? ठीक है, चलिए जी, ये एंट्री हमने कर दी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। अच्छा अकाउंट लगाना है तो पोस्ट ऑफिस लगा के अकाउंट लगा दो, ठीक है। अदरवाइज आप चाहो तो ये सिर्फ इतना भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कितने से? 10,000 रुपए से एंट्री कर दी। बोलिए बात समझ आई क्या? हाँ सर आ गई। नरेशन मत लिखना भूलना, लिखना मत भूलना। तारीख तारीख क्या है? एक बार इसकी तारीख मैं आपको बता दूं, 12 अप्रैल। 12 अप्रैल, ठीक है ना? अच्छा इसकी लॉजिक की बात समझाऊं। एक बात बताओ, महेश को मैंने जब, या चलो बाद में बताऊंगा, बाद में धीरे धीरे आपको जब अच्छे समझ आने लगेगी ना धीरे धीरे चीजें, तब मैं आपको एक डिटेल की एक लॉजिक वाली बात समझाऊंगा। आप भी सोचेंगे सर क्या बात बताइए, ठीक है? थोड़े टाइम रुकिए। अब इसके आगे के जो है इस इलस्ट्रेशन नंबर 2 के सारे चीजें आप अच्छे से कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप पूरा ट्रांजेक्शन, इसको सारे ट्रांजेक्शन आप नोट कर लेंगे, मतलब कि अपनी जर्नल एंट्री में कर लेंगे। तो मैं बोलता हूँ आपके लिए एक तरह से मान लीजिए होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 2 का, ठीक है ना? आप इसको पूरा कर लीजिए, ठीक है? हाँ सर कर लेंगे, ठीक है जी, धन्यवाद आपका। अब इसके आगे आपका बचेगा क्या? अच्छा एक चीज सुन लीजिए,
डिस्काउंट वाला टॉपिक, फिर बैड डेब्ट्स वाला टॉपिक, कंपाउंड जर्नल एंट्री वाला टॉपिक, तो करीब करीब 4 से 5 टॉपिक आपके और बचेंगे। तो मैं आपको आगे धीरे धीरे अगले कुछ वीडियोस में समझा दूंगा। फिलहाल आपको ये आई होप ये बात समझ में आई होगी इन दोनों वीडियोस की। ठीक है, तो चाहिए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे जी, थैंक यू।